नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गणित पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि सेम टू सेम भले ही आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखने को ना मिले, किंतु जो है इससे रिलेटेड आपको कुछ न कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे प्रश्न CG व्यापम के द्वारा CG टेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के इस मॉडल का प्रयोग करता है ना। देखिए अब ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें जो है बच्चा जो है किस मॉडल का प्रयोग करता है। अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास बैंकिंग मॉडल, B प्रोग्रामिंग, C ज्ञान सृजन, D कोई नहीं। तो देखिए अगर इसका जो है CG व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर की बात करें तो CG व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर में इसको जो है कोई नहीं लिया गया था। लेकिन जब आप D.Ed फर्स्ट ईयर की बुक को देखेंगे उसमें आप सीखने के मॉडल जो है ना उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो मॉडल दिख रहे हैं ना, इसमें जो है बच्चा जो है ज्ञान सृजन का उपयोग कर रहा है। किसका? ज्ञान सृजन का उपयोग कर रहा है। लेकिन CG टेट 2011 का एक क्वेश्चन है, उस समय मॉडल आंसर में CG व्यापम के द्वारा कोई नहीं ले लिया गया था, है ना। इसको देख लीजिएगा फिर अपने हिसाब से। उस समय CG टेट 2011 के मॉडल आंसर में इसको आंसर कोई नहीं लिया गया था, जबकि इसका आंसर जो है ज्ञान सृजन था। एक्चुअल में बुक को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ज्ञान सृजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, है ना। अब देखिए A इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, B बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, C शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, D गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका इसकी प्रकृति अमूर्त है, इसलिए गणित सीखना जो है कठिन है ना। गणित की जो प्रकृति है वो अमूर्त है, इसलिए गणित सीखना कठिन है, ना कि जो है शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है या बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं, ये सब जो है कारण नहीं है ना। क्या है? गणित सीखना कठिन है क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो अमूर्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए आपके सीखने के जो मॉडल से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जो है कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन आपको जो है गणित पेडागोजी में देखने को मिलेगा ही, है ना। और सीखने के मॉडल से संबंधित आपके बाल विकास में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए जो सीखने के मॉडल है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और एक रचनावादी मॉडल, है ना। तो इन तीनों मॉडल से कोई क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा गणित पेडागोजी में भी। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है दिया है ना। ए दिया, देखिए यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, B यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, C यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, D यह विद्यार्थी को समझ देता है। तो देखिए बैंकिंग मॉडल क्या होता है, बैंकिंग मॉडल जो है सही नहीं है बोला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन D जो है करेक्ट आंसर होगा कि यह विद्यार्थियों को समझ देता है ना। यह समझ देता है, ये जो है कथन गलत है ना, क्योंकि बैंकिंग मॉडल जो है विद्यार्थियों को समझ नहीं देता है। बैंकिंग मॉडल क्या होता है? बैंकिंग मॉडल मूलतः तथ्यों को याद करना है और उसको ज़रूरत पड़ने पर जैसे रट लिए रहते हैं, उसके बाद जो कोई पूछता है तो उसको बता देते हैं, बस वही है बैंकिंग मॉडल। कि जिस प्रकार से बैंक में आप पैसा को जमा करते हैं, उसके बाद फिर जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो उस पैसा को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से बैंकिंग मॉडल में क्या करते हैं? सीखना मतलब कि तथ्यों को जो है अपने दिमाग में याद करके या दिमाग में संग्रहित करना, उसके बाद स्टोर करना, उसके बाद क्या है आप जब ज़रूरत पड़ने पे उसको जो है आप बोल देते हैं ना। मतलब रटना, बैंकिंग मॉडल में रटने को सीखना माना जाता है ना। और ज़रूरत पड़ने फिर जो रटा है उसको बोलना, है ना। जैसे कि कोई पहाड़ा को रट लिया रहता है, उसके बाद पहाड़ा बोलने के लिए बोलेंगे तो पहाड़ा को बोल देगा, लेकिन वो समझा नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो है आपका बैंकिंग मॉडल होता है। बैंकिंग मॉडल में रटने और सीखने को जो है एक ही माना जाता है। मूलतः ज्ञान या तथ्यों को जो है रटना और आवश्यकता पड़ने पर उसको बता देना, ये जो है बैंकिंग मॉडल है। तो ये इसमें देखिए जानकारी तो होती है ना, विद्यार्थी को जानकारी देता है, ज्ञान देता है, कौशल विकसित करता है, ये सारा चीज़ है। केवल क्या नहीं है कि उसको समझ नहीं देता है ना। बैंकिंग मॉडल समझ नहीं देता है ना। इसलिए यहाँ पे चूँकि यहाँ लिखा है यह विद्यार्थियों को समझ देता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह विद्यार्थियों को समझ देता है, ये जो है गलत कथन है ना बैंकिंग मॉडल के लिए। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन D ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं।
है ना। अब देखिए एल्गोरिदम जो है बच्चों में क्या विकसित नहीं सकते हैं, यहाँ पे दिया ए रटना, बी सूत्र, सी तर्क और समझ, डी ज्ञान। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका रटना, है ना। एल्गोरिदम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकते, रटना विकसित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापकीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो है आपका हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित दिए, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या है, इसका गणित जो है करेक्ट आंसर है ना। एल्गोरिदम को समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है कि किसी भी सवाल को जो है हल करने के लिए एक जो निश्चित चरण होता है जिसको लागू करके उसके हल तक पहुंचते हैं, वो जो चरण है वो सारा चरण क्या कहलाता है, यह श्रृंखला जो है एल्गोरिदम कहलाता है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो देखिए बच्चों में जो है गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कैसे विकसित होती है, ए विशिष्टीकरण से, बी मूर्त से अमूर्त से, ए सी व्यापीकरण से, डी कोई भी नहीं। तो देखिए गोलाई की अवधारणा जो है कैसे विकसित होती है, मूर्त से अमूर्त से, है ना। मूर्त से कहाँ जाना है, अमूर्त में, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से जो है गोलाई की अवधारणा जो है विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्राथमिक स्तर पे जो है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है ना। कुछ चीज़ें जो है प्राथमिक स्तर पे भी हम लोग अमूर्त गणित को पढ़ना चालू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीजगणित सूत्र का अधिगम है ना। ए विशिष्टीकरण, बी व्यापकीकरण, सी अमूर्तकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बीजगणित सूत्र का अधिगम क्या है, व्यापकीकरण है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। अब देखिए 1 + 1 = 2 दिया है, 2 + 2 = 4 दिया है, 3 + 3 = 6 दिया है ना। तो ये जो पैटर्न है ना, फिर देखिए ये क्रम से चलता है, फिर 10 + 10 = 20 दिया है। तो ये जो है इस पैटर्न से हमको क्या ज्ञात हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा ज्ञात हो रहा है ना। यहाँ पे दिया है गिनती, सम और विषम संख्या है, 2 का पहाड़ा निर्माण, अभाज्य संख्या है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 2 का पहाड़ा निर्माण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 है ना। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देखिए है ना, जो छोटे बच्चों में गणितीय विचार है वो किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में दिया है चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, बी दिया है संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, सी दिया है ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, डी दिया है ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो देखिए ये जो कोई भी गणित को जो है गणितीय विचार विकसित करने का एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं ELPS, है ना। इस रूल को बोलते हैं ELPS, है ना। तो E फॉर होता है एक्सपीरियंस, L फॉर होता है लैंग्वेज, और P फॉर होता है आपका पिक्चर, और S फॉर होता है सिंबल। तो गणितीय विचार, अगर बच्चों को किसी भी गणितीय विचार को विकसित करना है या कोई भी गणितीय कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को जो है एक्सपीरियंस देना है ना। बच्चे को क्या करना है, एक्सपीरियंस देना है मूर्त वस्तुओं के माध्यम से। फिर क्या करना है, पहले जब बच्चे को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से एक्सपीरियंस दे देंगे, उनके खुद के अनुभव रहेंगे बच्चे को, है ना, उससे जो है गणितीय विचार को सबसे पहले काम वही करना है कि गणितीय विचार जिस चीज़ का बच्चे को समझाना रहेगा उसको जो है अनुभव कराएंगे, है ना। कुछ ठोस वस्तुओं के माध्यम से उस चीज़ को अनुभव कराएंगे। फिर क्या करेंगे, उसको जो है लैंग्वेज, L फॉर होता है लैंग्वेज, उसको जो है लैंग्वेज में हम बताएंगे। फिर होता है पिक्चर, है ना, उसी को जो है पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अंत में आएंगे हम लोग सिंबल में, प्रतीक में, उसको प्रतीक में गणित में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं उसको दिखाएंगे। तो देखिए अगर इसमें इस रूल के हिसाब से देखें तो ठोस वस्तुएं, उसके बाद चित्र, फिर लास्ट में क्या है, संकेत, है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है ये जो है करेक्ट होगा। इस रूल को याद रखिए, ये इस रूल से रिलेटेड कई बार आपके CG टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सके तो इस बार जो है आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक D.ED के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। देखिए बच्चे ने, अब देखिए ये यहाँ पे त्रुटि दिखाई दे रहा होगा कि 62 में 48 घटा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको,
है ना 46 मिल रहा है। बच्चे ने क्या क्या समझने में गलती की। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए इकाई दहाई की समझ नहीं है, बी हासिल संख्या की समझ नहीं है, सी शून्य की समझ नहीं है, डी उधार लेने की समझ नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका उधार लेने की समझ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बी बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, सी बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, डी बच्चे कक्षा में नियमित रहे। तो देखिए बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जो है पहले कितने थे जान रहे थे, और उसमें तुलनात्मक रूप से उसमें आपका विकास कितना हो रहा है ना। ये जो है जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, ये जो है मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है। क्योंकि शिक्षक को जब उसके तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी होगी तो फिर शिक्षक उसमें उसके में सुधार करने के लिए और प्रयास कर पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। ए प्रक्रियात्मक ज्ञान, बी अवधारणात्मक ज्ञान, सी प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु हमको प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए और अवधारणा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, दोनों ज्ञान होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? प्रादर्श मतलब मॉडल, है ना, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक गेंद, है ना, आयतन की अवधारणा को हमको सिखाना है, तो उसके लिए जो है सही प्रादर्श नहीं है। ए एक गेंद, बी एक लोहे की पेटी, सी धागे का एक टुकड़ा, डी पानी की टंकी। तो देखिए आयतन को हम गेंद के जरिए समझा सकते हैं, आपके लोहे की पेटी के जरिए भी समझा सकते हैं कि लोहे की पेटी का भी आयतन होता है, पानी की टंकी के जरिए भी समझा सकते हैं, लेकिन हम धागे के टुकड़े के माध्यम से नहीं समझा सकते, क्योंकि धागे का टुकड़ा का कोई आयतन नहीं होता है। तो आयतन जिसका होता नहीं है तो उस, है ना, तो फिर आयतन की अवधारणा को कैसे समझाएंगे? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कि ये जो है सही प्रादर्श या सही मॉडल नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे वही लिखा है, देखिए प्रादर्श मतलब होता है मॉडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घटना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में गणितीय विचार की आवश्यकता नहीं होती है? अब देखिए यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऐसा कौन सा घटना है जिसमें गणितीय विचार की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे दिए ए हवाई जहाज़ की उड़ान, बी एक इस्पात संयंत्र में इस्पात का उत्पादन में वृद्धि, सी शल्य चिकित्सा सर्जिकल ऑपरेशन में, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए सभी चीज़ों में जो है आपके गणित की विचार की आवश्यकता होती है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, है ना। तो सारे चीज़ों में जब होता है तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे चूँकि पूछा है कि नहीं होती, तो नहीं होती तो ऐसा कोई नहीं है जिसमें नहीं होती, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा कि उपरोक्त में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बच्चे में गणितीय विचार आना कब प्रारंभ होता है? अब देखिए इसमें ए जब उसे अधिक तथा कम की संकल्पना समझ में आते हैं, बी जब वह गिनती सीखता है, सी वह संख्या लिखना सीखता है, यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सीखता है ना, ये सीखता है। तो देखिए जब वह गिनती सीखता है या वह संख्या लिखना सीखता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए गणितीय विचार आना कब प्रारंभ हो जाता है कि जब बच्चा ज़्यादा और कम, है ना, इसकी जो कॉन्सेप्ट को समझ लेता है कि ये ज़्यादा है ये कम है ना, तो उसको वहाँ से उसका गणितीय विचार आना आरंभ हो जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। गणित के अमूर्त विचार का विकास होता है। अब देखिए गणित के अमूर्त विचार का जो विकास है कैसे होता है? अभी देखिए यहाँ पे दिया है ए अपने चारों ओर के मूर्त विचार से, बी गणित में प्रचलित मूर्त गणितीय विचार से, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए अपने चारों ओर के मूर्त विचार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गणित की मूल प्रकृति होती है। तो देखिए गणित की मूल प्रकृति क्या होती है? गणित की मूल प्रकृति आपकी होती है अमूर्त होती है। करेक्ट आंसर क्या है?
अमूर्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने हेतु एक शिक्षक प्रारंभ कर सकता है ना, कि आपको भिन्न सिखाना है तो आप जो है कहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए भिन्न को a बटे b के रूप में लिखकर, जहाँ b इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए यहाँ से तो आप चालू करोगे नहीं, सीधा a बटे b के रूप में लिख के। b अपने आसपास वस्तुओं के आंशिक भाग से पहचान करा गया, देखिए ये करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं कि विभिन्न भिन्नों के अंश एवं हर से परिचित करा के, ये भी बाद में आएगा आपका। भिन्न को संख्या रेखा में प्राप्त करके, ये भी बाद में आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भिन्न को जो है सामान्य वस्तुओं के माध्यम से आप जो है उसको दिखाएंगे कि भिन्न होता क्या है वस्तुओं के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, बी होगा, है ना। जब आप भिन्न की अवधारणा को समझा लेंगे कि भिन्न क्या होता है, फिर आप जो है उसको संख्या रेखा में दिखाएंगे, अंश हर के रूप में दिखाएंगे, ए बटे बी के रूप में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना अधिक व्यापक है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन को जो है सीजी बापू के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, इसमें बोनस अंक दे दिया गया था। तो देखिए चूँकि आपका कौन सा कल्पना अधिक व्यापक है बोल रहे हैं, तो त्रिभुज का भी मतलब व्यापक ही है, आयत का भी लगभग व्यापक ही है ना। आयत का खेत का क्षेत्रफल होता है ना। तो ये सारा चीज़ जो है, इसलिए शायद इस क्वेश्चन को जो है बोनस दे दिया गया था, है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है कई चीज़ हो सकता था, है ना। ये तीन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हो सकता था, है ना, ये तीनों ही हो सकते थे, है ना। अब यहाँ पे दिया रहा था कि उपरोक्त में सभी, तो शायद फिर वो करेक्ट आंसर हो जाता कि, और इसलिए इसको जो है विलोपित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई भी गणितीय संकल्पना की समाप्ति होती है। अब देखिए जो गणितीय कॉन्सेप्ट है उसकी समाप्ति कहाँ पे होती है, ए विशिष्टीकरण में, बी व्यापकीकरण में, सी अमूर्तीकरण में, डी मूर्तीकरण में। तो देखिए गणितीय संकल्पना की समाप्ति होती है आपके अमूर्तीकरण में, है ना। गणितीय संकल्पना मूर्त वस्तु से चालू होकर कहाँ पे समाप्त होती है, उसका अमूर्तीकरण हो जाता है ना। उसको फार्मूला वगैरह के रूप में, है ना, एक अवधारणा के रूप में फिर वो हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। एक बच्चे को 2 घनाभ दिए जाते हैं तथा कक्षा का शिक्षक के द्वारा पूछा जाता है कि कौन सा घन अधिक स्थान घेरता है। उत्तर देने के पूर्व बच्चे में, है ना। अब देखिए 2 घनाभ दिए जाते हैं, फिर शिक्षक पूछता है कि कौन सा घन अधिक स्थान घेरता है। तो उत्तर देने के पूर्व बच्चे में क्या होना चाहिए, ए आयतन ज्ञात करने का प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, बी आयतन का संकल्पनीय ज्ञान होना चाहिए, सी ए तथा बी दोनों, और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए जब घन को दिए हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, आयतन का संकल्पनीय ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी है ना। चूँकि यहाँ पे आयतन निकालना नहीं है ना, उसको 2 ठो घन दिए हैं, उसको देख के उसको बताना है कि क्या जो है किसका जो है कौन जो है ज़्यादा स्थान घेरेगा, है ना। तो उसको आकार के देख के बताएंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका आयतन का संकल्पनीय ज्ञान होना चाहिए, ये है आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापन का परिचय कराते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्रों को बोर्ड पर लिखता है। यह प्रदर्शित करता है कि वह अनुसरण कर रहा है, ए आगमन उपागम, बी निगमन उपागम, सी प्रायोगिक उपागम, डी व्यवहारिक। तो देखिए ये क्या कर रहा है, निगमन उपागम का उपयोग कर रहा है, क्योंकि सूत्र से प्रारंभ हो रहा है ना। तो इसलिए सूत्र से जो प्रारंभ होता है वो क्या होता है, निगमन होता है। तो है तो निगमन उपागम का उपयोग या निगमन उपागम का अनुसरण जो है टीचर कर रहा है ना, मापन का परिचय कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना अमूर्त है। देखिए यहाँ पे दिया, ए प्राकृतिक संख्या है, बी अनुपात, सी औसत, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का जो संकल्पना है यहाँ पे वो जो है अमूर्त है ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गणितीय सोच की आवश्यकता होती है। देखिए दिया है चित्रकला, संगीत, खेल, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी में होती है ना। गणितीय सोच लगभग है ना प्रत्येक चीज़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर का। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए ए शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, बी इस तरह प्राप्त ज्ञान को याद करना, सी प्राप्त ज्ञान को सतत दोहराना। तो देखिए बैंकिंग मॉडल में मैं बताया था जैसे कि बैंकिंग मॉडल में क्या है, तथ्यों को या ज्ञान को जो है संग्रहित किया जाता है दिमाग में, और फिर उसको क्या किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर निकाला जाता है। तो है ना, तो ये सारा पहले शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान को जो है याद करेगा और फिर उसको दोहराते रहेगा, है ना, ताकि याद रहे। तो फिर ये जो है तीनों ही प्रक्रिया
बैंकिंग मॉडल में होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन है, डी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के एक बुद्धिमान छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का मॉडल सबसे अच्छा है। अब देखिए बुद्धिमान छात्र है उसके लिए कौन सी शिक्षा का मॉडल सबसे अच्छा है, ट्रांसमिशन मॉडल, बैंकिंग मॉडल, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, प्रॉब्लम पोशिंग मॉडल है ना, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है ना, कि प्रॉब्लम समस्या को सेल्फ जो है फेस कर पाए, है ना, फेस करके जो है उसका हल निकाल पाए, है ना, जिसको बोलते हैं रचनावादी मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी बस इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो अभी शुरुआत है। इस गणित से संबंधित मैं कुछ और वीडियो आएगा मेरा, है ना, जिसमें आपको गणित पेडागोजी लगभग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।